पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी। तो रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब 29 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने 4 मई वाला रिजल्ट बता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कॉन्फिडेंस विरोधियों की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि दूसरे फेज के प्रचार के लिए नॉर्थ 24 परगना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों को बधाई दी और कहा कि पहले चरण के मतदान में लोगों ने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। बंगाल में कमान संभाले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने का दावा किया। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही, 92.98% मत। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद राजनीतिक पंडित अपने अपने तरीके से रुझानों का बखान कर रहे हैं। एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग से बीजेपी गदगद है, तो वहीं टीएमसी का खेमा कुछ शांत नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अपने स्वभाव से उलट नजर आ रही है। ना ही बम्पर वोटिंग पर कोई बयान आया है और ना ही उत्साह दिख रहा है। हालांकि ये जरूर है कि टीएमसी से ममता बनर्जी के प्रति जनता का समर्थन बता रही है, लेकिन दूसरे दौर के प्रचार के लिए अब केवल 4 दिन का ही समय बचा है, जहां इस दौरान बीजेपी ने संगठन के तौर पर पूरा दमखम लगा दिया है। तो वहीं ममता बनर्जी खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में ही सीमित कर लिया है। सवाल है कि क्या दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही टीएमसी ने हार मान ली है? ऐसी बातें कहने के पीछे की वजह पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। यहाँ मौके से भारी मात्रा में गुटखा बनाने का कच्चा सामान भी बरामद किया गया है। दुर्ग के बासिन गांव में पुलिस और खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। फैक्ट्री में मुसाफिर ब्रांड का पान मसाला और उसके साथ मिलाकर खाया जाने वाला M4 ब्रांड जर्दा का उत्पादन हो रहा था। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पैकेजिंग मटेरियल, तैयार पान मसाला, जर्दा और मशीनरी बरामद हुई है। साथ ही फैक्ट्री में काम करने वाले 13 मजदूरों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही अगर गुटखे का सैंपल जांच में फेल होता है तो इस पर अलग से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल फैक्ट्री मालिक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को लेकर ये जानकारी है। राघव चड्ढा, पाठक और मित्तल को लेकर बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। दल बदल कानून के तहत अब इनके खिलाफ एक्शन की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। चीफ व्हिप ND गुप्ता को लेटर लिखा गया है। 3 बागी सांसदों पर एक्शन की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी ने सांसदों के बगावत पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। पार्टी सांसद और राज्यसभा में व्हिप ND गुप्ता ने कहा कि राज्यसभा के सभापति से राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ पत्र देकर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन तीनों सांसदों ने ही बीजेपी ज्वाइन की है, जबकि बाकी के 4 सांसद सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दिए हैं। इसीलिए इसकी शिकायत राज्यसभा के सभापति से की जाएगी। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि इस दौरान राघव ने आम आदमी पार्टी पर मूल्यों से भटकने का आरोप लगाया। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। साथ ही खुद को गलत पार्टी में रहने का भी दोषी माना। और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी।